नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन, रंगटा हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसकी स्क्रीनिंग के बारे में। जैसे कि ये हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसको सरल भाषा में बात करें तो आपकी बॉडी आपने जो खाना खाया है उससे जो ग्लूकोज बना है उसको कैसे यूज़ करती है, उसका एक बीमारी है ये। बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी या उसका रेजिस्टेंस के कारण वो बॉडी आपकी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज के अंदर में ये है कि ये अपने आप में एक बीमारी ना होके ये मदर ऑफ ऑल इलनेस है। ये डायबिटीज जब हम लंबे टाइम तक ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है तो उसके कारण उसकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे स्ट्रोक, लकवा लगना, हार्ट अटैक या फिर गुर्दा खराब होना, आंखों में खून रिसाव होना या फिर नसों का कमजोर होना। जब अधिकतर हम लोग ओपीडी में ये देखते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो बहुत लेटर स्टेज में इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता होती कि हमें अर्ली स्टेज पर डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी, कि वो हाई रिस्क पेशेंट था और उसको स्क्रीन कर लेना चाहिए था अपने आप को, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस का बचाव हो सकता। तो ये तो डायबिटीज के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस है इसका बचाव सबसे अच्छा इलाज है और सबसे सस्ता इलाज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज की स्क्रीनिंग की जरूरत किन लोगों को है। तो वो सभी पेशेंट, देखिए अगर हम इस चीज को माने कि हम एज एन ओरिजिन हम इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन एथनिसिटी जिसे बोलते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट ग्रुप में अपने आप में आते हैं। तो कोई भी एक अडल्ट इंडियन जिसकी बीएमआई 25 से ज्यादा है, अब हम बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको आपकी बीएमआई जानने के लिए आपका वेट और हाइट की जरूरत होगी। आप गूगल पे जाके बीएमआई कैलकुलेटर टाइप करेंगे, उसमें अपनी वेट और हाइट डालेंगे तो आपको आपकी बीएमआई बता देगा। तो कोई भी इंडियन अडल्ट जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, अगर उसकी बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसे डायबिटीज के लिए अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, अगर उस किसी भी व्यक्ति के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को डायबिटीज की हिस्ट्री रही है तो उसको डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको बीपी की दिक्कत है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो उसको अपने आप को डायबिटीज के लिए स्क्रीन जरूर करना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर रूटीन जांच के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की अबनॉर्मलिटी पाई गई है तो उसे भी डायबिटीज के लिए अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए। फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स के अंदर में आजकल हम देखते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है जिसे पीसीओडी बोलते हैं। अगर वो पीसीओडी की पेशेंट रही हैं या फिर कभी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी ब्लड शुगर हाई रही थी तो उन्हें भी अपने आप को डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। और अगर 2021 की बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि कोविड पेंडेमिक के दौरान में हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। हम अब उतने एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, हमें आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो हमारी जो रूटीन एक्टिविटी थी वो कम हो गई है। तो इनएक्टिविटी की वजह से भी हम डायबिटीज के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। साथ के साथ जो पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ था, जिनको कोविड का ट्रीटमेंट चला था, तो उनमें कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान कई ऐसी दवाइयां लगी, जैसे कि स्टेरॉइड्स लगाने पड़े डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए, जिससे पेशेंट एक हाई रिस्क ग्रुप में आता है, जिसमें पेशेंट्स को डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। तो उन्हीं सब पेशेंट्स को डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए ताकि इनकी कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सके डायबिटीज के अर्ली डायग्नोसिस करके। अब हम स्क्रीन करते कैसे हैं? ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप डॉक्टर के पास में आइए, ओपीडी में आइए और आप उनसे बोलिए मेरे को डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करना है। सिंपल, अगर आप एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आप एक ओजीटीटी बोला जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो करवा सकते हैं, या फिर एक HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको हमारे लैंग्वेज में, वो हम करके हम ये पता कर सकते हैं कि क्या आप हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ डायबिटीज या डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण सा टेस्ट जिससे आप आधे घंटे से कम समय में करवा के अपने जा सकते हैं और अपनी होने वाली डायबिटीज की सारी कॉम्प्लिकेशन से समय रहते बच सकते हैं। बाकी हमारी ओपीडी में हम जनरली जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग भी करते हैं। जैसे आंखों के अंदर में रेटिनोपैथी बहुत लंबे समय पहले शुरू हो जाती है, जो जनरली प्रेजेंट करती है आंख के अंदर में खून के रिसाव से, जिससे कि उसकी पेशेंट की रोशनी जा सकती है आंखों की। हम उनको रूटीनली ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके बहुत अर्ली स्टेज पे ये बता देते हैं कि रेटिनोपैथी हो रही है और पेशेंट उसका बचाव कर सकता है। किडनी की जांच कर दी जाती है सिंपल यूरिन सैंपल से, और नसों की जांच करके हम ये बता सकते हैं कि उनको कोई न्यूरोपैथिकल कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं।
पेशेंट्स के हार्ट की और ब्रेन की जो नसें हैं उनकी जांच करी जा सकती है। तो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम डायबिटीज़ की किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से पहले स्क्रीनिंग के माध्यम से एक सरल और सस्ते तरीके से बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।